लोग अब स्टडी करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक्चुअली जब करंट किसी भी कंडक्टर्स के थ्रू जब पास होता है तो हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है? एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारी करंट फ्लो होती है तो हमारे सॉलिड जो कंडक्टर्स हैं उसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। जो हमारे लिक्विड कंडक्टर हैं उसमें हमारे आयंस का फ्लो होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या आयन जब ये मूव करते हैं, ड्रिफ्टिंग इनकी जब होती है तो इनकी जो है कोलिजन अदर हमारे पार्टिकल्स लाइक एक्स आयन या हमारे जो एटम्स इनसाइड अ सॉलिड कंडक्टर या हमारे जो अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, या जो हमारे लिक्विड जो हमारा है लिक्विड कंडक्टर है उसमें हमारे आयन से उनका कोलिजन होता है। उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके इलेक्ट्रोलाइट के उसके मॉलिक्यूल से उनका कोलिजन होता है। तो ड्यूरिंग द कोलिजन जो है सम एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो उसको ट्रांसफर करते हैं जिससे वो उनकी हीटिंग होती है। तो अब इससे होता क्या है कि जब एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जब उसको ट्रांसफर की जाती है तो सॉलिड में वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है एटम की या हमारे जो फिक्स एटम या फिक्स मॉलिक्यूल या आयंस हैं, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और यही जो है टेम्परेचर के फॉर्म में अपीयर होती है। तो ये इसी का हमें स्टडी करना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में कि जो हमारा एनर्जी जो यूज हो रही है किसी भी कंडक्टर में या किसी अप्लायंसेस में जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं कंज्यूम हो रही है उसका कैलकुलेशन हम कैसे करें, वो कितनी एनर्जी यूज हो रही है। तो आइए हम बात करते हैं। सपोज दैट ये कोई एक सर्किट हम ले रहे हैं स्टडी के लिए और इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो R है और जो सेल हमने यूज किया है इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है और सर्किट करंट हमारी I है। हम ऐसा सपोज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जरा यहां पर लेट I करंट फ्लोज फॉर टाइम t, हमने ऐसा सपोज किया। तो देयरफॉर नेट चार्ज फ्लोज, कितना चार्ज फ्लो किया इसको हम कैलकुलेट करें तो Q इज इक्वल टू ये हमारा होगा I इंटू टी। अगर t टाइम के लिए करंट I फ्लो हो रही है किसी कंडक्टर से तो उस समय हमारा चार्ज कितना फ्लो हुआ तो वो चार्ज होगा I इंटू टी। अब यहां पर देखिए एक पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor is V, so therefore V is equal to W by Q. This implies that W is equal to V into Q. तो कितनी एनर्जी यूज हुई इस चार्ज Q को फ्लो होने में कितनी एनर्जी हमारी यूज हुई उस एनर्जी का वैल्यू होगा V इंटू क्यू। अब यहां पर Q की वैल्यू हम पुट कर दें तो W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। ये हमारा जो है ये एनर्जी टाइम t में कंज्यूम हुआ है। इस कंडक्टर के थ्रू जब करंट I फ्लो हो रही है टाइम t के लिए तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई उस एनर्जी के लिए ये एक्सप्रेशन है VIT, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए यहां पर if resistance of the conductor is capital R, हम सपोज कर रहे हैं तो V is equal to I into R होगा। अब इस V की वैल्यू हम पुट कर दें तो W is equal to V की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं IR into I into T। V की जगह पे हमने IR हमने पुट किया तो ये हमारा होगा I स्क्वायर R इंटू टी। ये हमारा W जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारी हो गई I स्क्वायर R इंटू टी। तो ये एक्सप्रेशन ये हमारे V और I के टर्म में है, ये I और R के टर्म में है, ठीक है। इसी तरह से हम जो है एक और रिलेशन यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंस V इज इक्वल टू I इंटू R है
दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू V बाई R। हम I की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो W इज इक्वल टू होगा V इंटू I इंटू T। अब I के जगह पे हम रख रहे हैं V बाई R इंटू T, तो ये W की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म में है। तो ये तीन इक्वेशंस हमको मिले, तीन फार्मूले हमको मिले हैं, VIT I स्क्वायर R इंटू T और V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो इसमें से जो हमको जरूरत हो, अब ये देखना पड़ता है कि सर्किट कैसी है, कौन कौन से वहां पर हमारे पैरामीटर्स नोन हैं, I पता है, R पता है, V पता है, क्या पता है, उसके हिसाब से हम ये सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा फार्मूला हमको यूज करना है। तो इस तरह से आप इन तीनों को एकदम बिल्कुल लर्न रखिए, क्योंकि जब एनर्जी कैलकुलेट करना होगा, जब कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है इसका कैलकुलेशन करना होगा, तो ये फार्मूले हमारे यूज होंगे, VIT I स्क्वायर R इंटू T, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। अब यहीं पर एक टर्म हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, पावर। तो पावर जो होता है, देखिए पावर चाहे मैकेनिक्स में हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी में हो, कहीं भी पावर जो हम डिफाइन करते हैं वो टाइम रेट ऑफ वर्क डन, यही होता है, टाइम रेट ऑफ वर्क डन हमारी पावर होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी अप्लायंसेस की अगर पावर हमको ये स्टडी करनी है तो यूनिट टाइम में उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम किया। इलेक्ट्रिक बल्ब है, फैन है, हीटर है, गीजर है, फ्रिज है, एसी है, जो भी है, तो यूनिट टाइम में एनर्जी उसने कितना कंज्यूम किया, यही हमारा पावर होगा। तो पावर P इज इक्वल टू W अपॉन T। तो W की वैल्यू हम पुट करें तो यहां पर P के लिए हमारे पास तीन रिलेशन हमको मिलेंगे, V इंटू I स्क्वायर इंटू R और V स्क्वायर अपॉन R। तो W के लिए VIT था, I स्क्वायर R इंटू T था, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T था। तो T से T कैंसिल हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी हम फार्मूला यूज कर सकते हैं पावर के कैलकुलेशन के लिए। तो यहां पर एक बार ध्यान दीजिए, किसी भी अप्लायंसेस की जो पावर होती है, ठीक है, उसके लिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो पावर वही है कि पर यूनिट टाइम उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम किया या कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो देखिए जनरली होता क्या है, जैसे कोई भी अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिक बल्ब का एक एग्जांपल लें, तो जनरली क्या होता है कि जैसे उसकी रेटिंग है 100 वॉट 220 वोल्ट, अगर ये है तो ये बात ध्यान दीजिए, यहां पर 100 वॉट जो पावर है, पावर की जो यूनिट होगी वही होती है जो मैकेनिक्स में होती है, जूल पर सेकंड, दैट इज वॉट। तो ये 100 वॉट का बल्ब जो आप देख रहे हो जिसपे लिखा है 100 वॉट 220 वोल्ट, इट मींस अगर 220 वोल्ट के सप्लाई पर अगर आप उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तब जाकर के उसका जो पावर होगा वो 100 वॉट होगा। लेकिन अगर 220 वोल्ट सप्लाई पर अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, इससे कम वोल्टेज है, तो ऐसे सिचुएशन में उसका पावर अफेक्टेड होगा। देखिए जो अप्लायंसेस है उस अप्लायंस का हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस फिक्स होता है, वो नहीं चेंज हो सकता। कोई बल्ब बन करके तैयार हो गई, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स है, रेजिस्टेंस कभी नहीं चेंज होगा। लेकिन उसका पावर हमें जो है डिपेंड करता है कि उस किस वोल्ट पर हम उसको यूज कर रहे हैं। अगर रेटिंग हमारी 100 वॉट 220 वोल्ट है और 220 वोल्ट पर अगर आप इस बल्ब को यूज कर रहे हो तब तो ठीक है, 100 वॉट वो अपना पावर उसका होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसे 100 वोल्ट पे आप यूज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में इसकी पावर क्या होगी। तो अब देखिए यहां पर मैंने बताया आपको कि पावर जो होता है, ठीक है, वो वोल्टेज का फंक्शन है, किस वोल्ट पर आप उसे यूज कर रहे हैं। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस उसकी फिक्स होगी। तो यहां पर P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो R जो होगा ये हमारा V स्क्वायर अपॉन P ये होगा। तो किस वोल्ट पर इसकी पावर 100 वॉट है, तो 220 वोल्ट पे है। तो 220 इंटू 220 अपॉन 100, आई मीन इसका जो रेजिस्टेंस है 22 इंटू 22 ओम, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये फिक्स है, ये नहीं चेंज होगा। अब आप इसे 100 वोल्ट पर यूज कर रहे हैं, तो इसका पावर कितना होगा, इफेक्टिव पावर क्या होगा। तो इसके लिए आप देखिए, आपको V पता है और आपको R पता है, तो V और R का रिलेशन आप यूज करिए पावर के लिए। तो यहां पर P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, तो ये हो गया 100 इंटू 100
अपॉन 22 इंटू 22। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही इसका पावर होगा वाट में। तो इस तरह से कोई भी बल्ब है या फैन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि माने आपका वोल्टेज जैसे होता है ना कि हम लोग ये समझते हैं कि भाई हमारा वोल्टेज बहुत कम है और हमारा 100 वाट का बल्ब है तो कंजप्शन 100 वाट का हो रहा है, ऐसा नहीं है। वोल्टेज कम है तो कंजप्शन कम होगा। वोल्टेज अगर हमारा कम कर दिया गया तो रेजिस्टेंस तो नहीं चेंज हुआ, बट उसकी पावर हमारी चेंज हो गई। तो 100 वाट का बल्ब 50 वाट की तरह बिहेव कर सकता है, 25 की तरह बिहेव कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि सप्लाई आपकी कितनी दी जा रही है और किस सप्लाई के लिए वो रेटिंग हमारी बनी हुई है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बढ़िया से समझ लेना है। अब देखिए यहां पर जो पावर की जो एसआई यूनिट है वो वाट है और हमारी एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो जूल है। आप पहले से इस चीज को जानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ठीक है, मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है इसको मेजर करने के लिए एक प्रैक्टिकल यूनिट बनाया गया है और उस यूनिट के बारे में मैं आपको बता दूं। ये प्रैक्टिकल यूनिट जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए है वो है BTU। ये है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको हम जो है केवल यूनिट हम यूज करते हैं। जैसे कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह जो आता है वो यूनिट में आता है, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का शॉर्ट फॉर्म जो है यूनिट, हम केवल यूनिट यूज करते हैं। तो ये यूनिट एक्चुअल में डिफाइन कैसे है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये अभी आपने स्टडी किया था, या आप जानते भी हैं, P पावर इज इक्वल टू W अपॉन T। तो W इज इक्वल टू P इंटू T हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो पावर की यूनिट ध्यान दीजिए, जैसे एसआई की बात की जाए तो ये वाट है और ये सेकंड है, तो वाट इंटू सेकंड ये हमारा जूल होगा। ये अगर वाट में है और ये सेकंड में है तो ये हमारा जूल होगा। लेकिन अगर पावर को हम किलो वाट में मेजर करें, ध्यान दीजिए, किलो वाट में मेजर करें और टाइम को हम आवर में मेजर करें, ठीक है, क्योंकि कोई भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो 2-4-5 सेकंड के लिए तो करते नहीं है, घंटे के लिए करते हैं। 2-4 घंटे हमारे फैन चलते हैं, 5-10 घंटे हमारे बल्ब चलते हैं। तो इस तरह से आपका यूज जो है आवर में होता है। तो यहां पर अगर टाइम की यूनिट अगर हम आवर लेते हैं और पावर की यूनिट अगर किलो वाट लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर W जो वर्क है, जो एनर्जी है, उस एनर्जी की यूनिट जो है किलो वाट आवर होगा, किलो वाट आवर। और यही किलो वाट आवर को ही हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट और ओनली यूनिट कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो 1 यूनिट हमारा एक्चुअल में क्या है, तो 1 किलो वाट आवर, ये 1 किलो वाट आवर है। अब एक्चुअल में ये कितना होता है, ये अगर हमको चेक करना है तो इसको एसआई में आप कन्वर्ट कर लीजिए, पता चल जाएगा। तो 1 किलो वाट मीन्स 1000 वाट और 1 आवर मीन्स 60 इंटू 60 सेकेंड हो गया। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10,000, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा 36 इंटू 1 लाख, ये हमारा वाट सेकेंड। और ये वाट सेकेंड हमारा क्या है, जूल है। तो इसको हम लिखें तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 516। तो ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 हम जूल यहां पर लिख सकते हैं। वाट सेकेंड हमारा क्या है, जूल है। तो ये हमारा 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट ये हमारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अगर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी अगर कंज्यूम हो रही है तो हम कहेंगे कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हमारी यूज हुई है, ठीक है। एक्चुअल में जब हम बिलिंग, आप जैसे रफ एस्टिमेशन आप कर सकते हो अपने यहां, रफ एस्टिमेशन आप कैसे कर सकते हैं तो इसको जरा समझिए। जैसे कि ये हमने बताया आपको, जैसे एक फार्मूला हमारा है W इज इक्वल टू VIT, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट आप वाट में, किलो वाट आवर में ले जाना चाहते हैं, ठीक है, आई मीन यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये आप ऐसा करिए कि V को आप जो है यहां पर ये वोल्ट है और ये करंट है और टाइम को आप आवर में ले लीजिए
और ये टाइम को आप आवर में ले लीजिए, ठीक है, और 1000 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए V इंटू आई, ठीक है, ये हमारा, ये वोल्ट में अगर आप लेते हैं, ये एम्पियर में लेते हैं, तो एसआई में आप ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका रिजल्ट V इंटू आई जो होगा, ये अगर वोल्ट में है, ये एम्पियर में है, तो ये वॉट में होगा। तो वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो वॉट किलोवाट में कन्वर्ट हो गया, और टाइम को आवर में ले लीजिए। तो इस तरह से VIT टाइम आवर में अपॉन 1000 आप करेंगे, तो डायरेक्ट जो रिजल्ट आएगा वो हमारा किस में आएगा, वो हमारा यूनिट में आएगा, किलोवाट आवर में। तो ये यूनिट में आपका आएगा। तो इस तरह से देखिए, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझा रहा हूं कि आप कैसे फास्ट वर्क कर सकते हैं। जैसे देखिए, सपोज दैट 100 वॉट का कोई बल्ब है, ठीक है, 100 वॉट का बल्ब है। तो 100 वॉट का बल्ब है, और मैंने मान के चलिए कि जिस रेटिंग के लिए वो मैन्युफैक्चर है, ठीक है, तो सेम रेटिंग पर वर्क भी कर रहा है। आई मीन 100 वॉट 220 वोल्ट है, सपोज दैट 100 वॉट 220 वोल्ट है, और 220 वोल्ट पर ही आप उसको यूज कर रहे हैं, तो उस समय उसका पावर कितना होगा, 100 वॉट होगा। तो पावर 100 वॉट है, ठीक है, और आप इसे जो है 4 आवर के लिए यूज करते हैं। तो 4 आवर के लिए आपने 100 वॉट के बल्ब को यूज किया, तो कितना आपने कंज्यूम किया इलेक्ट्रिसिटी, तो 100 वॉट इंटू 4 आवर अपॉन 1000, ये कर दीजिए। तो ये आपका 0.4 यूनिट ये इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज किया, 0.4 BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में केवल यूनिट कहते हैं। तो 0.4 यूनिट आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम हुई है, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए, सपोज दैट आपके पास जो है एक फैन है, 60 वॉट का कोई फैन है, ठीक है, आप इसको 10 आवर तक यूज कर रहे हैं। तो 60 वॉट का फैन 10 आवर तक अगर आपने यूज किया, तो कितने इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम की, तो 60 अपॉन 1000 किलोवाट हो गया, और आवर आपका 10 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये 0.6 जो है यूनिट हुआ, ठीक है। तो एक 100 वॉट का बल्ब और एक 60 वॉट का जो है फैन अगर आपके रूम में अगर है, और इसको आप 4 आवर के लिए यूज करते हैं लाइट को, और इस फैन को अगर आप 10 आवर के लिए आपने यूज किया, तो आपने कंज्यूम किया 1 यूनिट, 0.4, 0.6, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम किया। तो 1 डे का है, 30 डे का निकालना है, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेट निकालना है, तो जो रेट है उस रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना कॉस्ट आएगा। ये सारी चीजें आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।